ईरान के हमले ने पूरे इजराइल को दहला दिया। ईरान ने इजराइल पर शोले की बारिश कर दी। इजराइल ने ईरानी हमले में नुकसान का एतराफ भी किया, जिसके बाद दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ये साफ कह चुके हैं कि वो हमले का जवाब जरूर देंगे। अब ईरान के डिप्टी वजीर खारजा अली बघेरी कानी ने हिदायत दी है कि इजराइल ने इस बार हमला किया तो 12 दिन का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि कुछ सेकंड्स में ही इजराइल को जवाब देंगे। इन हालात के बाद बारूद के ढेर पर बैठे वेस्ट एशिया में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग का मैदान बन गया। खलीज ममालिक किसी न किसी से फौजी तनाजे में उलझे हैं। जब जिस मुल्क का मन करता है वो दूसरे पर हमला कर देता है। इजराइल के गजा पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। सीरिया पर कभी अमेरिका हमला कर देता है तो कभी रूस। अब ईरान भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। सऊदी अरब और यूएई इनके मुखालफत में है। लेबनान का हिजबुल्लाह इजराइल से खार खाए हुए और हमले जारी हैं। मिडिल ईस्ट से जंग बाहर निकली तो यकीनन ये वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। इसके आसार इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि खलीज ममालिक पर सीधे तौर पर सुपर पावर का असर है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत मगरबी ममालिक इजराइल की हिमायत पे हैं, तो रूस, चीन ईरान की हिमायत कर रहे हैं। आज की बड़ी बहस में इसी पर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट बना जंग का मैदान, क्या बट रही है मुस्लिम दुनिया? ये जंग नहीं आसान, और इसी वजह से अब सवाल किए जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम मुल्कों का जो ब्रदरहुड है उस पर बात उठती हुई नजर आ रही है। अगर इसी तरह से ईरान हमला करता है, इजराइल की ओर से अगर हमला किया जाता है और ईरान फिर उसका जवाब देता है, जो कि ईरान की ओर से वाज़ेह किया गया है कि अब 2 दिन का वक्त नहीं लगेगा, कुछ सेकंड्स में ही रिटेलिएशन की कार्रवाई कर दी जाएगी, तो फिर सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आएंगी। और इसी वजह से खलीज ममालिक के मुस्तकबिल पर भी अब चर्चा की जाएगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। महेश सचदेव, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, इस वक्त जुड़ गए हैं। रविंदर सचदेव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर अतीकुर रहमान, रिसर्च इस्लामिक स्टडीज, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आप सभी का। सलाम टीवी को वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। महेश जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है मुसलसल कि अब अगर हमला होता है तो रिटेलिएशन में इतना वक्त ईरान लगाता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे ज्यादा खतरा इस पूरी जंग के बीच क्या दिखता है, और क्या अब कहा जा सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है अगर मुस्तकबिल में और कशीदगी यहाँ पर फैलती है तो? शुक्रिया इकराम। शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जो आज के डिस्कशन का टॉपिक चुना है, जो उसका नाम दिया है ये जंग नहीं आसान, वो काफ़ी मुनासिब है इस बात के लिए। और मैं इस बारे में मुतमईन हूँ कुछ हद तक कि ये जंग आसान नहीं है, और इसलिए ये जंग जो बुरे से बुरे जो इसके आकलन किए जा रहे हैं कि कहाँ जा कर के रुकेगी, वो ज़्यादातर उनमें से सच नहीं होने वाले हैं। क्योंकि सारे जो 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 स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कुछ न कुछ पैबंदगी लगी हुई है, उनकी कमजोरियां भी हैं और उनकी बाहर के ममालिक पे एतमादात भी हैं, जिसके बिना वो पूरी टोटल वॉर नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, उसको अमेरिका की ग्रीन लाइट के बिना वो जंग नहीं लड़ सकता है। ईरान को अपनी कमजोरियां मालूम हैं, उनका डोमेस्टिक फ्रंट काफ़ी कमज़ोर है, इक़्तिसाद काफ़ी कमज़ोर है, तेल के एक्सपोर्ट पर वो एतमाद करते हैं, लेकिन उस पर अमेरिका अब जब चाहे तब उस पर रोक लगा सकता है। और उनके लिए खाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो वो उनकी कमज़ोरी है। दूसरी तरफ चीन और रूस, जिनके ऊपर वो एतमाद करते हैं, वो दखलंदाजी नहीं करने वाले हैं। ईरान को अब उसके हाल पे ही छोड़ देंगे, जैसा कि ईरानी सरबरा खुद भी जानते हैं। ठीक। उसके अलावा अगर आप खलीज के ममालिक की बात करें तो उनकी वल्नरेबिलिटी जाहिर है। वो उनके पास फौज के हथियार तो काफ़ी हैं, असलहा काफ़ी है, लेकिन आबादी कम है।